ओके जी, तो आ चुके हैं अभी हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। यहाँ पे आने के बाद हमें सबसे पहले एक एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी जिसका नेम पिक्सेल लैब है। कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा इस एप्लीकेशन का, आप इसे ईज़िली डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप इसे ओपन करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर आने के बाद आपने सबसे पहले इमेज का साइज़ सेलेक्ट कर लेना है। लाइक अगर आप थंबनेल बनाना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे यूट्यूब थंबनेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसे ओके कर देना है। उसके बाद आपको ये न्यू टेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा, इसे आपने डिलीट कर देना है। इसे डिलीट करने के बाद आपने कोई भी इमेज सेलेक्ट कर लेनी है जो भी आप यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं। तो मैंने कुछ इमेजेस डाउनलोड करके रखी हुई हैं ऑलरेडी, मैं वो वहाँ से कोई भी एक इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपने इसी तरह अपनी कोई भी एक इमेज सेलेक्ट कर लेनी है। तो कुछ इस तरह से मैं जो है अपनी इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये इमेजेस आप मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स वगैरह से डाउनलोड कर सकते हैं ईज़िली। यहाँ पे इसे सेलेक्ट करने के बाद आपने इस इमेज का साइज़ सेलेक्ट करना है। साइज़ सेलेक्ट करने के लिए आपने नीचे रिलेटिव साइज़ वाले ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आपने इस इमेज को 100 पे कर देना है। जैसे आप 100 पे करते हैं तो आपके सामने ये इमेज यहाँ से सिलेक्ट हो चुकी है। उसके बाद आपने यहाँ पे इसको लॉक कर देना, जो कि आपको कॉर्नर में नज़र आ जाता है। उसके बाद आपने कोई भी एक और इमेज सेलेक्ट कर लेनी है। तो मैंने एक और इमेज डाउनलोड करके रखी हुई है, मैं इसे भी यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे कुछ इस तरह से मैंने इस इमेज को सिलेक्ट कर लिया और इसका भी मैं साइज़ जो है वो अरेंज कर लूँगा अपने हिसाब से। आप भी जितना साइज़ रखना चाहते हैं वो यहाँ से आप ईज़िली अरेंज कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हमने इसको रीअरेंज किया और इसके बाद यहाँ पे इस इमेज को भी हम लॉक कर देंगे। बिल्कुल ईज़ी है, जैसे हमने पहले वाली इमेज को किया ऐसे ही कॉर्नर में हमें ऑप्शन आ जाएगा, उसके बाद इसको लॉक कर देंगे। ठीक है? लॉक करने के लिए अगर हमने इसको एडिट करना है तो फिर हमें इसे अनलॉक करना पड़ेगा, अदरवाइज़ हम इसे एडिट नहीं कर सकते। तो मैं अभी यहाँ से इसे अनलॉक कर दूँगा ताकि मैं इसे एडिट कर सकूँ। एडिट करने के बाद आपने यहाँ पे इसमें स्ट्रोक या फिर शैडो अप्लाई करना है। उसके लिए सिंपली आपने टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जाना है। टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आपने स्ट्रोक वाले ऑप्शन पे चले जाना है, या आप शैडो लगाना चाहते हैं तो शैडो भी लगा सकते हैं। तो आपने सिंपली शैडो वाले ऑप्शन पे जाना है। शैडो पे क्लिक करने के लिए आपने शैडो पर क्लिक करने के बाद आपने उसे शैडो को ऑन कर देना है। ठीक है? शैडो को ऑन करेंगे, कुछ इस तरह से ये आपको शैडो का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। इसको आप ऑन कर लेंगे, जो भी आप कलर सेलेक्ट करना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे आप इसकी जो है ब्लर रेडियस भी बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। उसके बाद ये इनर शैडो, इसे भी आप इनेबल करना चाहें तो कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी का कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद आपने कोई भी, अगर आप टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तो आपने सिंपली टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पर जाने के बाद आपने इस टेक्स्ट को एडिट कर लेना है। तो जो भी आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं वो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, आपने जो जिस तरह का आपको थंबनेल चाहिए होगा उस तरह का आप यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर लीजिएगा। तो अपनी मर्ज़ी का टेक्स्ट ऐड कीजिएगा, जैसे मैं ये लिख लेता हूँ पैसे कमाने का आसान तरीका। आप अगर कोई और लिखना चाहते हैं तो उसे भी लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है, मैं तो आपको बस बता रहा हूँ कि तरीका क्या है, किस तरीके से थंबनेल बनाए जाते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने लिख लिया उसके बाद हम इसका जो है फ़ॉन्ट सेलेक्ट करेंगे। तो फ़ॉन्ट हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस एप्लीकेशन के अपने फ़ॉन्ट्स भी हैं, लेकिन मैंने अलग से डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो मैं वो वाला फ़ॉन्ट सेलेक्ट करूँगा। अगर आपको नहीं पता कि वो फ़ॉन्ट किस तरह इसमें ऐड करते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको बता दूँगा कि किस तरह आप वो फ़ॉन्ट्स ऐड कर सकते हैं और इसमें किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने ये सिंपली फ़ॉन्ट ऐड कर लिया। फ़ॉन्ट ऐड करने के बाद हम इस पे भी बैकग्राउंड भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल नहीं करूँगा। लेकिन अगर आप करना चाहें तो आप यहाँ पे बैकग्राउंड भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद सिंपली हमने इस पे भी शैडो लगाना है और स्ट्रोक लगाना है। तो सिंपली हमें कुछ जैसे ही हम थोड़ा स्क्रॉल करते हैं तो हमें यहाँ पे शैडो का ऑप्शन भी नज़र आ जाता है। तो कुछ इस तरह से हमने शैडो को इनेबल कर लिया। शैडो को इनेबल करने के बाद यहाँ पे हमें एक ऑप्शन नज़र आ जाता है स्ट्रोक का। स्ट्रोक पे हम क्लिक करेंगे तो स्ट्रोक भी यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमने स्ट्रोक विड्थ, इसको थोड़ा बढ़ा देंगे। जैसे ही बढ़ाएँगे तो ये हमें बहुत बहुत खूबसूरत सा हमारे पास टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। उसके बाद कोई और टेक्स्ट ऐड करना है तो सिंपली हमने ऐड वाले ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पर जाने के बाद हम कोई और टेक्स्ट जो ऐड करना चाहते हैं वो भी अपनी मर्ज़ी का यहाँ से ऐड कर लेते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ कि मैं सिर्फ़ आपको सिखा रहा हूँ कि किस तरह आपने थंबनेल क्रिएट करना है। तो आप जो भी अपनी मर्ज़ी का टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं वो आप खुद ऐड कर लीजिएगा, ठीक है? उसके बाद आप अगर फ़ॉन्ट आपको ऐड करना नहीं आता तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको फ़ॉन्ट ऐड करने का तरीका भी बता दूँगा और वो फ़ॉन्ट्स कहाँ से डाउनलोड करने हैं वो भी मैं आपको बता दूँगा।
तो यहाँ पे कुछ इस तरह से हमने ये लिख लिया। उसके बाद हम जी दोबारा फिर अपना फ़ॉन्ट ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने फ़ॉन्ट माय फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक किया और यहाँ से हमने ये फ़ॉन्ट भी अप्लाई कर दिया। फिर इस पे भी हम कोई शैडो लगाएँगे या फिर कोई स्ट्रोक ऑन करेंगे। ठीक है जी, मैंने यहाँ पे शैडो ऑन कर लिया और कलर भी हम अपनी मर्ज़ी का सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी आपको कलर पसंद हो वो आप यहाँ पे कर लीजिएगा। उसके बाद हम कोई भी यहाँ पे और इसमें इमेज भी लगा सकते हैं। मतलब ये है कि अगर हम मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पे पैसे कमाने का लिख रहे हैं तो हम यहाँ पे ईज़ी पैसा वगैरह की इमेजेस वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। ईज़िली हमें गूगल क्रोम से मिल जाती हैं। वहाँ पे आपने ट्रांसपेरेंट इमेजेस डाउनलोड कर लेनी है। मैंने कुछ डाउनलोड करके ऑलरेडी रखी हुई है तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। फिर इसका भी हमने साइज़ सिलेक्ट करना है। रिलेटिव साइज़ वाले ऑप्शन पे जाके हमने इसका साइज़ अपने मुताबिक यहाँ पे अरेंज कर लेना है। उसके बाद ओके कर देना है और फिर हम कोई और फ़ॉन्ट इसमें कोई और टेक्स्ट ऐड करते हैं। लाइक मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डेली विथड्रॉ प्रूफ। ठीक है जी, मैं न्यू टेक्स्ट पे ऑप्शन पे न्यू टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जाऊँगा। यहाँ पे इसे एडिट करूँगा और यहाँ पे लिख लूँगा जी लाइव विथड्रॉ प्रूफ। तो इसे मैंने लिख लिया कुछ इस तरह से। उसके बाद हम फिर एक फ़ॉन्ट सेलेक्ट करेंगे। फ़ॉन्ट सेलेक्ट करने के लिए हम फिर फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन पे जाएँगे। थोड़ा-सा स्क्रॉल करेंगे तो हमें फ़ॉन्ट वाला ऑप्शन नज़र आ जाएगा। यहाँ पर जाने के बाद हम कोई भी फ़ॉन्ट अपनी मर्ज़ी का जो भी आपको अच्छा लगे वो सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अब हम इस पे स्ट्रोक भी अप्लाई कर सकते हैं, बैकग्राउंड भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं बैकग्राउंड अभी अप्लाई नहीं करना चाहता। लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं। तो सिंपली मैंने तो इस पे बैकग्राउंड अप्लाई नहीं किया। अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। कलर भी अपनी मर्ज़ी का यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं नहीं चाहता कि मैं इस पे कोई भी बैकग्राउंड ऑन करूँ तो मैं सिंपली इसे डिसेबल कर दूँगा। उसके बाद यहाँ पे हम इसे कर्व मतलब ये है कि थोड़ा तिरछा, थोड़ा टेढ़ा भी कर सकते हैं ताकि ये हमें खूबसूरत नज़र आए। तो ये थी आज की सिंपल सी वीडियो। आपका जो है थंबनेल रेडी हो चुका है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसको सेव किस तरह करना है। उसके लिए आपने सिंपली 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको ये नीचे ये ऑप्शन नज़र आ जाएगा सेव वाला। सेव टू गैलरी पे क्लिक करना है तो आपका जो ये है थंबनेल गैलरी